कुरान की आयत है, मुझे ये नहीं अल्फाज मालूम, कुरान के हैं, हदीस के नहीं है। इसके नाम और हदीस वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो देखिए। बात निकली वो हदीस है। जो आपकी जुबान से जो बात निकली वो हदीस है। कुरान भी हदीस का अल्लाह ने फबे अच्छा, हदीसिम बादहु युमिनून, नबी कुरान की को भी जुबान से हदीस जो कहा निकली है, वो हदीस है। वो हदीस है चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हदीस कुरान के ताल्लुक से। हदीस कितनी लिखी गई सबसे पहले? ये कितनी नहीं लिखी नहीं गई नहीं, मैं हाँ बताऊं, मुझे हाँ मैं जवाब दीजिए बताऊं, इसका। हाँ, हदीस कितनी लिखी गई और कब लिखी गई, हाँ, ये तो लिखत में डिटेल्स है, आपको आपको बता मालूम दिया होगा। जाएगा। नहीं आप बताइए, जितना इल्म है ना उतना ना बता ना, दिए। ये ये ना, ना इसके बारे में मुझे तारीख ना पता इसकी। नहीं, तारीख की नहीं पूछ रहा मैं, हम्म, मतलब लगभग कितनी अंदाज ना से ना बता ना, दिए। अंदाज से पता ही इमाम नहीं, बुखारी तो साहब पता ही ना तो रहमतुल्लाह उसको अलैह ने बता नहीं ना। नहीं कितनी हदीसें लिख करके छोड़ के गए? उन्होंने कितनी जमा की थी? उन्होंने जमा कितनी की अरे थी? आपको पता है, नहीं आप मैं, बता दिए, हाँ मुझे मालूम है लाखों बता की दो तो तादाद अभी में। बता दो, चलो नहीं लाखों की तादाद आप में। क्यों छुपा रहे हो? जब मुझे पता ही नहीं, मैं छुपा ना रहा, मुझे नहीं नहीं पता आपको नहीं कितनी मालूम? लिखी है, नहीं नहीं आपको ये मालूम ना नहीं? ना ना, मुझे ना, आपको ये नहीं पता कि कितनी हदीसें ना ना मुझे ना लिखी मालूम थी कितनी उन्होंने? हदीसें लिखी। अच्छा चलिए मैं आपको बता रहा आप हूँ, ये बताइए। लाखों की तादाद में उन्होंने जमा की ठीक थी। है ठीक है। अपनी जांच पड़ताल करके, हम्म एक एक चीज को परख के, हम्म कुरान से मेल करके, हम्म इस्लाम की पूरी जानकारी आपको पहले से ही थी। अल्लाह का फजल है, एक वो इमाम थे, और ऐसे वैसे इमाम नहीं थे। जितने भी मुहद्दिसीन हैं सब अल्लाह के मानने वाले थे, मुसलमान थे और अल्लाह से डरने वाले थे। ये कोई इस्लाम की दुश्मनी में किताब नहीं लिखी उन्होंने, इस्लाम से मोहब्बत करने में ये किताब लिखी है। जब देखा कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और देखा कि लोग नबी का नाम लेकर के उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्यों ना इनको इकट्ठा कर लिया जाए, और इसको जो बातें इसमें सही हैं वो अपनी किताब के अंदर उसको जमा कर लिया जाए। तो उनकी नीयत कोई इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। उन्होंने जो भी आता गया वो सबकी लिखते गए, लेकिन उसके बाद में वो इतनी लिखी उन्होंने कि लगभग 7 लाख के आसपास हदीसें लिखी हैं। किसने? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब उसमें से उन्होंने उसको छांटा कैसे? यानी परखा। उन्होंने अपने कुछ तरीके अपनाए, उन्होंने कुछ अपने तरीके नहीं अपनाए। नहीं नहीं, ये जो है ना, यहाँ मैं आपको रोक हाँ देगी। आप बता दीजिए। जब आप इस हदीस के बारे में गुफ्तगू इस तरह से लाएं तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने तरीके अपनाए, नहीं, बल्कि सहाबा ने जांचने की सहाबा के उन्होंने उससे, हाँ सहाबा जांच के, नहीं, अभी साहबा उनके सामने कहां से आए? ताबईन, उनके सामने तबे ताबईन, उनके सामने तबे ताबीन भी कहां से आ गए? 250 साल के बाद तो उनकी जवानी है। उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले को छोड़िए कौन कौन थे, वो जिससे मुखातिब उनसे होंगे वहां कोई ताबईन है, ना तबे ताबईन है, ना साहबा है, कोई नहीं है उनके सामने। ये 250 साल का इतना बड़ा अरसा है कि कोई होने का मतलब ही नहीं है। चलो आप बताइए, आप क्या हाँ? कहना चाह रहे हैं बताइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने इनको इतना बहुत सारा जमा कर लिया, तो अब इतनी तादाद में अब उन्हें ये भी तो फैसला करना है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। और सबने नबी का नाम लेकर के ही लिखवाई। क्या लेकर के लिखवाई? कि मैंने इनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उसने उनसे सुना, उन्होंने हज़रत आयशा से सुना, हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। बीच में जितने भी लोग हैं वो कौन है? आम लोग हैं। आयशा जो है वो है सहाबा, या उसके बाद के तबे ताबईन जो भी हो। लेकिन ये जो पूरी लिस्ट है पीछे, कौन सी लिस्ट? 5-5, 7-7 आदमी जो बीच में आते हैं, हम तो हदीस सहाबा हैं वो सहाबा कहाँ से आ गए? सहाबा तो आखिर में आएंगे भाई साहब। नहीं, सहाबा से भी बंदा ये नहीं ये चैन जो जुड़ती है, हाँ, वो चैन इस तरह जुड़ती है कि मैंने जो है हमीद भाई से सुना, हमीद भाई ने अपने उस्ताद से सुना, उस्ताद ने सहाबा अपने, नहीं आ रहे, इसमें सहाबा सहाबा नहीं कहाँ आते से? हैं। सहाबा का नाम तो लास्ट में आएगा, चलो आया, लास्ट में आता है। हाँ, ठीक। मतलब मैंने इससे सुना, इमाम है। बुखारी कह रहे हैं कि मैंने इससे सुना। चलो वो मुख्तसर मतलब इमाम ये है बुखारी कि वो कह वहां रहे तक हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंच जाती है वो बात। चैन बांधते हैं वहां तक। ठीक है ठीक है ना? आगे बढ़ो। हाँ, वो चैन बांधते हैं वहां तक। लेकिन जो लिखवा रहा होता है शख्स, वो तो एक आम आदमी होता है, वो अपनी चैन जोड़ता है वहां तक। फिर तो जब एक आम आदमी लिखवाएगा तो इमाम का ये फर्ज बनता है कि ये लिखवाने वाला सच्चा है या झूठा है, सही भी है या गलत है, इसकी मुलाकात उससे हुई भी है या नहीं हुई है। तो ये तहकीक के उन्होंने अपने तरीके बिल्कुल सही अपनाए कि मैं इसकी बात को सच्चा मानूं तो कैसे मानूं, है ना? तो उन्होंने एक तरीका, सारे तरीके अपनाने के साथ में उन्होंने सबसे अव्वल कुरान को भी रखा
कि नबी की बात कुरान के खिलाफ तो नहीं जा रही। अगर नबी की बात कुरान के खिलाफ जाएगी तो ये आदमी झूठा, नबी तो अपनी जगह सच्चे है। जो कुरान से टकराएगी वो नबी की बात कैसे हो सकती है? इसकी बुनियाद पर उन्होंने न जाने कितनी हदीसों को रिजेक्ट किया। इतना रिजेक्ट किया जो 7 लाख के आसपास थी, सिर्फ 70,000 हदीसें छोड़ी अपनी जिंदगी में आखिरी टाइम पर। ये कुछ किताब के अंदर मौजूद होगा, तो आप पढ़ लीजिए, या और आपको नहीं मालूम है किसी भी आलिम से मालूम कर लीजिए। 70,000 तो आपने छोड़ी। आज की तारीख में कितनी हदीसें बुखारी की, सही बुखारी की? अब ये कितनी है ये नहीं, मैं बता सकता हूँ, अभी 1 मिनट पता चल जाएगा कितनी है भाई, निकाल के देखना। इस्लाम 360। चलो नहीं, बुखारी में आप अरे आज तो नेट का जमाना है कि मिनट से पहले आप बुखारी में कितनी है, मुस्लिम में कितनी है, अबू दाऊद में कितनी है, नसई में कितनी है, अपने माजा में कितनी है, 1 मिनट में चेक कर लो। चलो अब मैं उस पर बात ये बता देंगे कितनी है, निकाल के बताओ भाई कितनी है। जितनी भी हैं आप बात सही मौजूद मिला करके भी बता दो कितनी है। आप जो आगे बात बताना चाह रहे हैं, मैं पहले एक बात साफ कर दूं ना। वो मोबाइल घर पे रह गया, इसमें मतलब लो मेरा निकाल लो, हाँ जी, जिसमें फोटो है, मतलब जो मैं, अरे इसमें पूरी लिस्ट देख लो ना, यानी 7,000 कुछ हदीसें हैं। अगर गलत साबित हो तो आप मुझसे दोबारा वो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यानी ये 7 लाख के लगभग हदीसें आपने इकट्ठी करी, छांट फटक करके 70,000 छोड़ी। ये छाट फटक का अल्फाज इसमें आप नहीं, छाट फटक करे करो एक तो नहीं, छाट फटक नहीं है। देखिए मैं बताऊं, भाई छाट फटक नहीं कहते हैं इसको। ये इसमें ये आपकी खराब क्या है, गलत क्या है, देखिए देखिए अगर कोई आलिम की लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। आलिम की उसकी जिम्मेदारी वो क्या है? नहीं, वो क्या करेंगे, छान फटक नहीं कहेंगे इसे, वो क्या कहेंगे भाई, अच्छी सच्चाई और सच्ची और झूठी जानना, यानी सच्ची और झूठी जानना है उनको। सच्ची और झूठी, झूठी कौन सी हदीस है उसको अलग करना है, सच्ची कौन सी है उसको अलग करना है। तो ये छान फटक नहीं हुआ ना। चलो आप आगे बताइए, आपको एतराज इसमें होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बात बताओ। तो 70,000 की आज कितनी रह गई, 7,000। तो अब इस पर एतराज करने वालों ने एतराज क्यों किया? किस पे? जो 70 की 7,000 रह गई आज। वही बताऊंगे क्यों करा। नहीं, आप बताइए। मैं क्यों बताऊं? भाई इमाम बुखारी जब 70,000 छोड़कर गए, मेन बात पे मैं बता रहा हूँ, जब 70,000 हदीसें इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब छोड़ी, तो दूसरे को क्या हक बनता है कि वो उनके ऊपर शक करे और उनकी 70,000 में से कुछ कम करे? और उन्होंने उसको कम किया, फिर बाद वालों ने फिर उसमें भी काम किया, उनके ऊपर भी शक किया, और घटते घटते यानी शक कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो इनकार हदीस नहीं हो रहे। इमाम बुखारी की बात पर शक करने वाला वो इनकारी हदीस नहीं हो रहा। जिन लोगों ने शक किया और ये समझा कि अभी भी इसमें गलत हदीस है। इनकार हदीस कौन होता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं आप कह रहा हूं इनकार हदीस नहीं हो रहा। पहले सवाल मैं कर रहा हूं तो आप मुझे जवाब देना होगा। आप मुझे मैं जवाब नहीं, आपने इसमें एक चीज ये जोड़ दी, वो इनकार हदीस नहीं हुआ। नहीं, मैं इनकार हदीस की बात, मैं इनकार हदीस नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप कहते रहो, आप अभी कह रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूं, इनकार हदीस नहीं हो रहा। इनकार हदीस किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं आप बताओ, आपने कहा ना। नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जब उन्हें रिजेक्ट किया और वो शक कर रहे हैं, इनकार हदीस ना हुआ। तो मेरा सवाल ये, इनकार का मतलब क्या होता है? देखिए, ये होता है, मुझसे सुन लीजिए, बताइए। कि मुझे ये लगा कि ये हदीस गलत है, ठीक है, और यही उन लोगों ने किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? ठीक है, कि हम इमाम बुखारी की हदीसों को फिर से जांचेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे क्या इनसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। सही है। जब उन्होंने उसको जांचना शुरू किया तो पता ये चला कि उसमें अच्छी खासी तादाद उन्होंने ऐसी निकाल दी जो शक के दायरे में आती थी। ठीक है, शक में आ गई, शक में आ गई, यानी उनको उन्होंने झूठा माना। अब शक और झूठा ये झूठा माना, उन्होंने उसको निकाल दिया। ये बात नहीं, उन्होंने किताब से ही निकाल दिया। तो क्यों निकाल दिया? किताब से ही निकाल दिया। अब पहले आप उन पे लाखों पे, फिर अब ये हजारों वाली बात लाए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे पकड़ लें। मैं बताऊं, शक अलग चीज होती है। लास्ट में ये नंबर आया 7,000। हाँ, कितनी है लास्ट में? 7,563। 7,563। ये अब कुल मिलाकर मैं बताऊं, जो मेन बात है, जो आप कहना चाह रहे हो, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। नहीं, मैं इसमें कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे। चलो, मैं मेरा मतलब ये है, अब जो हदीस हैं फिल वक्त जो हदीस बुखारी की
सारी हदीसें ये है। ये हदीस है बुखारी की या मुस्लिम की या मुस्लिम की अलग होंगी, चलो क्वालिटी ठीक है, गिनती है। चलो बुखारी बात करें। मैं बुखारी सबसे ऊपर है, ठीक है, बुखारी को ठीक ले है। लिया। ठीक है, तो ये हदीसें हैं। अब क्या मतलब हदीस की बात जो आपने छेड़ी मैंने है, लिखी बताया गई, नहीं, अब मैंने ये मैंने 7 आपको ये हदीस बताया अब कि इसके बाद आपने क्या? लाखों की तादाद में जमा की, वो तो फिर बात, आपने ही खुद उसी वो पे तो काम ठीक है। किया, आपने खुद उसी पे उन्होंने काम कर किया, लिया, उसमें फिर छांट लिया। सच्ची और अभी आ झूठी, गई 7,000 सच्ची और झूठी हदीसें छांटी गई। सब हदीसों का नाम लेकर के लिखवाई थी ना, नबी का नाम लेके लिखवाई लिखवाने वाला सारी हदीसें, जितनी भी बातें ये तो लिखी। सुनो मैं बताऊं, ये आप इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे कि हमारे सामने सब ये बात हो रही थी। पहली जैसे? बात तो एक ये है, हाँ? जैसे हमारे सब सामने ये काम हो रहा है, ये गुफ्तगू से नहीं, आप ये वो चीज मैं नहीं कह नहीं रहा। होनी चाहिए ना। अच्छा। ये आप कोई किताब में पढ़ रहे हैं क्या, वो हदीस के छाट रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं ये सब झूठी हैं। नहीं, मैं नहीं ये कह तो रहा, आप- ये किताब कह रही है, बुखारी कह रही है कि मैंने इमाम बुखारी कह रहे मैं हैं, इस बात को मानता इमाम हूँ, बुखारी उन्होंने को छाटी कह रहे हदीस हैं। हैं हाँ, और उन्होंने तो उन्होंने छाटी ये तो निकाल ली, नहीं, 7,000 उन्होंने छाट के छट गई। हाँ, तो छटी, और जो मतलब छाटने के बाद ये निकाल वो ली, छाट के जो निकाली वो किस बुनियाद पर निकाली उन्होंने? वो झूठा समझा या सच्चा समझा? वो बुनियाद वो समझ सकते हैं, झूठा गलती समझा उन्होंने, जो मतलब समझा गलत कह उन्होंने। लो, झूठा कह लो, हाँ, ठीक है। एतबार के लायक ना है। हाँ, एतबार के लायक न थी, उसमें क्या था? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वो एतबार के लायक नहीं है, हम्म। मैं कहूँ ये आदमी एतबार के लायक नहीं है, तो मतलब झूठे हैं। अगर ये एतबार के लायक के हैं तो आप गलत कह रहे हो उनके बारे में। अरे भाई, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नहीं, मिसाल मेरे तो- लिए तो मिसाल बहुत भी तो एतबार के उससे- लायक है। मैं तो मिसाल- अपने खजाने की चाबी भी इनको दे जाऊंगा। मिसाल भी उससे दी जाएगी जो सही है, सही पे सही अरे मिसाल दी जाएगी। मैं अच्छे मिसाल पे दे रहा अच्छी। हूँ, आप मुझे समझ लिए, मैं एतबार के लायक नहीं हूँ, तो मुझे एक साइड आप कर दोगे? अब ये मैं हदीस इनके लिए है। क्यों कह रहा हूँ? चलो मैं बताऊँ, ये हदीस है। अब इसके मतलब क्या, अब ये चलो छाट दी उन्होंने, जो एतबार कर वो न थी वो छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दी, अब ये हदीस है। तो इमाम बुखारी पे तो एतबार करना चाहिए सबको। कब? बाद वाले लोगों को, कौन से बात? बाद वालों ने क्यों छाटी? उन पे भी एतबार नहीं रहा उन्हें। अब ये अब वो उनसे ये तो वो जवाब देंगे उन्होंने क्यों नहीं किया मतलब एतबार, आप क्या उनको है? कसूरवार नहीं मानते किसे? जो बाद वालों ने छाटी? पहली बात तो ये है कि देखिए, जो आप जिस गुफ्तगू में आप जा रहे हैं ना जी, आपने दूसरे ममालिक की बात की, कोई फ्रांस में है, कोई अमेरिका में कुरान को समझता है, उसने समझा, ठीक है ना। फिर हदीस की बात आई, लाखों हदीसों की बात हुई, फिर उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया एतवार के लिए, ये बात आई। जी, जी। अब यहाँ आके ये आए कि भाई 7,000 कुछ हदीस हैं अब अब इमाम मौजूदा बुखारी हालात के में मौजूद है नहीं। पहली बात तो एक ये कि इन चीज़ों को समझने के भी लिए हमें जो हदीस का ज़्यादा इल्म रखता है, हदीस के बारे में ज़्यादा जानता है, उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें, पढ़ने की कोशिश करें, जानकारी लें। थोड़ी सी जानकारी पे लेके बड़े फैसले लेना कोई बात आप तो अच्छी मुनासिब जानकारी नहीं। नहीं, आप तो अच्छी नहीं, जानकारी मुझे रखते हैं जितनी, ना। मैं बताऊं, मुझे जितनी मतलब आपको जानकारी भी है, जानकारी नहीं है। मुझे जितनी जानकारी जब है आप हदीस मुझसे पर आप पूछ मुझसे लो। बात करने के लिए आए हैं, तो आपको कुछ जानकारी मुझसे ज्यादा ही होनी चाहिए ना। मैं जो जिस बात पे बात करूंगा, हाँ? जिस सवाल पे, हाँ। तो उसका मैं जवाब दे दूंगा आपको, तो मैं और यही जिसका पता हो वो बता दूंगा। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ क्या कि इमाम बताइए? बुखारी ने जब ये 70,000 हदीसों, लगभग 70,000 के लगभग हदीसों पर अपनी मोहर लगा दी कि मेरे नजदीक ये हदीसें सही हैं, तो फिर दूसरे आलिम का क्या हक बनता है कि वो इमाम बुखारी पे ये शक करे कि इसमें अभी भी खराब या गलत रह गई हैं? इसके जिम्मेदार इमाम बुखारी और वो है जो मोहर लगा रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है, ना हमें इसे जानने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ना, क्यों नहीं करेंगे बताइए। हमें तो इस्लाम को समझना है, और जो हमारे साथ नहीं, ये तो कोई मसला जवाब दरपेश नहीं है, हुआ। हमें हदीस थोड़ी लिखनी है जो हम इसे समझे। नहीं, फिर ये घटती क्यों गई? हम गौर नहीं करेंगे भाई? एक चीज हमारे आप सामने गौर आई। करिए इस पे, भाई हम नहीं करेंगे। भाई एक चीज हमारे सामने हमें आई तो कि मेरे देखिए, मैं मेरे बताऊं। अब्बा 70,000 अब्बा की बात अलग है। नहीं, मेरे आलिम, मेरे बुजुर्ग 70,000 छोड़ करके गए थे, तो अगर मैं ये किन लोगों ने कम किया? ये जो ये कम क्यों हुई? क्या हदीस पे जो मैं स्टडी नहीं, कर रहा हूँ, मैं सुनिए, नहीं मुझे इस जब पे मुझे स्टडी पता करके चला क्या कि- किताब लिखनी है इमाम अरे बुखारी भाई, पे। अरे मुझे किताब लिख ली हो या लिख ली हो, मुझे दीन को समझना है, तो मैं हर चीज पर गौर तो करूंगा ना। दीन जैसे जैसे दीन को समझना चाहिए वैसे समझना है। हाँ, या तो हदीस की बात आ जब रही है मुझे ना। ये पता चला कि इमाम साहब 70,000 छोड़कर गए थे, तो फिर मेरे दिमाग में खलबली हुई कि 70,000 की 7,000 कैसे रह गई? इन्हें कौन गायब कर गया? तो मैं समझूंगा नहीं समझूंगा फिर उसे। तो जब मैंने समझना शुरू किया तो पता चला कि बाद वाले ने
यानी इमाम बुखारी के बाद में दूसरे आदमी ने इस तरह से उस पर काम किया और उसमें से जो गलत हदीसें थी उनको निकाला। फिर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी, देखो जी मेरी नजरों में इतनी सही है। फिर उसके बाद में दूसरा आदमी आया, चलो दूसरा आदमी आया, शॉर्ट करते है ना। हाँ मैं बताऊं, सीढ़ी बाय सीढ़ी बता रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके बताइए। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कैसा? आप तो हदीस की जानकार हैं, आपको तो पता होगा ऐसा जो हुआ या नहीं? हदीस है उन्होंने एतबार समझा कि अभी मुनासिब नहीं है, वो उन्होंने छोड़ दिया। भाई ये आ गई। तो अब इमाम बुखारी के काम में दखल अंदाजी हुई नहीं हुई है? किसने की? जिसने उसको वो इसकी अहलियत रखते होंगे, वो जानते होंगे, उसके मुताबिक वो कर सकता है। वो जानकारी वो अहलियत रखते होंगे या न रखते होंगे? रखते हो वही कर सकता है इस काम को। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितनी अहलियत रखता है? हमें ऐसे पता चलेगा ना कि हम भी सीखे ना उसको, उसमें हम नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि उनको इतनी अहलियत थी? आज तो हमारे सामने हमें ये कैसे पता चला कि ये 1 लाख हदीसें छोड़ दी और इतनी रह गई? लिखत में आज भी मौजूद और है। भी लिखत मौजूद है, सब चीज को पढ़ना चाहिए ना। हर चीज पढ़नी चाहिए। वो लिखने वाला खुद लिख रहा है कि मैंने इसको इतनी जमा की थी, लेकिन मेरी मेहनत करने के बाद हमारी स्टडी हो गई नहीं, मेरी मेहनत करने के बाद में मैंने इसको इतना छोड़ा है। इस पे बात ये जो है हदीस पे जो बात चल रही है, हम इसको मान रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया, अब इतनी रह गई। अब आगे आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो छठते इतनी रह गई हो, तो क्या जिसको कभी किसी ने सच्चा माना, बाद में किसी ने उसको झूठा माना, फिर किसी ने उसको सच्चा माना, फिर बाद में किसी ने झूठा माना, फिर आया, फिर माना, फिर झूठा, फिर सच्चा। हाँ, तो ये कब तक कहोगे आप? मैं जब तक कहूंगा, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जैसे आपने कहा कयामत तक रहेगा, वो कयामत में फैसला होगा। तो फिर आखिर में कितनी बचेंगी? ये खत्म हो गए, कोई रही ना दुनिया, कयामत आ गई। ये हदीसें फिर सारे फैसले दुनिया में नहीं हो सकते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितनी बाकी रहेंगी फिर? ये मुझे घटते 7 लाख की 7,000 रह गई। आप ये कितनी बाकी रहेंगी? मैं क्या इल्म गैब पढ़ा हुआ हूँ जो आपको ये बात बता सकता हूँ? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिसकी अहमियत ये हो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जिसकी अहमियत ये आपको जानना चली जा रही है, तो ये इससे हम कुरान को परखेंगे। ओहो, ये आप कुरान को आप जानेगा? आप कुरान ही नहीं जानते, पहली बात तो। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। फिर तो आपको फिर क्या? मैं तो आलिम थोड़ी हूँ, कुरान को मैं क्या जानता हूँ? बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, आप तो जानते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।